श्रीमन नारायण, राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब। माघ पूर्णिमा 2026 इस बार सर्वाध सिद्ध योग लेकर आ रही है। रवि पुष्य नक्षत्र भी है। बहुत ही शुभ समय है। बहुत ही अच्छा कार्य कर सकते हैं। अगर आप इस दिन चाहें आप क्या क्या कर सकते हैं और अपने घर में सुख समृद्धि के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, ये सब आपको अपने इस चैनल के माध्यम से बताएंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। माघ पूर्णिमा प्रातः 5:52 से लेकर अगले दिन 3:38 तक है। उदया तिथि के अनुसार रविवार को ही पूर्णिमा तिथि है। इसी दिन आपको व्रत करना है, स्नान करना है और दान भी इसी दिन करना है। बहुत ही शुभ समय है। पुष्य नक्षत्र लग रहा है। पुष्य नक्षत्र लगता कब है? जैसे रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र लग रहा है तो रवि पुष्य योग बन जाता है। और जब बृहस्पतिवार के दिन लगता है पुष्य नक्षत्र तब गुरु पुष्य योग लग जाता है। इस दिन सोना चांदी खरीदने का बहुत ही शुभ समय होता है। आप कुछ भी खरीद सकते हैं इस दिन, केवल शादी विवाह आदि नहीं कर सकते हैं। भद्रा का भी योग है इस दिन। 5 बजे सुबह से ही भद्रा लग जानी है और 6 बजे शाम तक भद्रा रहेगी। पूरे दिन का भद्रा योग है। राहु काल भी है, इसलिए शादी ब्याह का योग तो नहीं है, लेकिन सोना चांदी आदि खरीदने का बहुत ही शुभ समय है। रवि पुष्य नक्षत्र की वजह से आप कुछ भी ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा समय है। सर्वाध सिद्धि योग है और आयुष्मान योग भी प्राप्त हो रहा है। 10:19 से लग रहा है। इस समय में आप कुछ भी करते हैं अच्छा काम तो बहुत ही शुभ होता है। इस दिन स्नान करें, तर्पण करें। जिसको भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है तो वो स्नान अवश्य करें। इस दिन स्नान करने से स्वास्थ्य संबंधी सारी परेशानी दूर हो जाती है। दान करें और सेवा भी करें। गरीबों को दान करें, ये सेवा ही है। और मंत्र का जाप करें, अपने आप के लिए मंत्र का जाप करें तो बहुत ही अच्छा समय है। माघ महीने का पूरा लाभ उठाएं। और माघ का अंतिम दिन है। माघ महीने का पूर्णिमा का दिन है और जो पूरे महीने माघ का स्नान नहीं कर पाए हैं वो इस दिन स्नान अवश्य करें। इससे सारे पाप से मुक्ति मिलती है। पाप को मुक्ति दिलाने वाला ये पूरा महीना है। लेकिन जो पूरे महीने स्नान नहीं कर पाए हैं, अंतिम 3 दिन या 1 दिन भी आप स्नान कर लें पूर्णिमा के दिन तो भी आपको वही लाभ मिलेगा। हर व्यक्ति को इस दिन स्नान करना चाहिए। माघ महीने के अंतिम 3 दिन भी स्नान कर लेने से आपके सारे पाप से मुक्ति मिलती है और आपके साथ साथ आपके पितरों को भी तृप्ति मिलती है। इस दिन पितरों का तर्पण अवश्य करें। दरिद्र नारायण को दान करें, ब्राह्मणों को दान करें और सूर्य भगवान को जल समर्पित करें। सूर्य भगवान को जल समर्पित करने के साथ साथ गुरु मंत्र का जाप भी करें। थोड़ी देर बैठकर आप गुरु मंत्र का जाप करें। ये सब अच्छे फल प्रदान करने वाला है। माघ मास की पूर्णिमा को कंबल का दान करें, ऊनी वस्त्र का दान करें। ऊनी वस्त्र का दान करने से बहुत ही शुभ होता है। ऊनी वस्त्र का दान करने से आपको यहाँ भी सुख मिलेगा और स्वर्ग में भी आपको सुख की अनुभूति होगी। माघ मास की पूर्णिमा तिथि में संसार की जितनी भी नदियां हैं वो सब सरोवर, वो सब गंगा के समान हो जाते हैं। आप कहीं भी स्नान कर सकते हैं, सब गंगा के समान है। कहीं भी स्नान करें आपको गंगा नहाने का ही पुण्य मिलेगा। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और जितना भी हो सके धर्म का संग्रह कर लेना चाहिए। धर्म का संग्रह करना बहुत ही जरूरी है। भविष्य पुराण के अनुसार कहा गया कि माघ मास की पूर्णिमा तिथि में स्नान दान अवश्य करना चाहिए। पूर्णिमा को चंद्र भगवान को अर्घ्य दे सकते हैं। ओम चंद्र देवाय नमः कह के आप चंद्र भगवान को अर्घ्य दें, दूध से अर्घ्य दें तो इससे घर में लक्ष्मी बनी रहती हैं। अपने रसोई घर में कपास के तेल से दीपक जलाना चाहिए, इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। पुष्य नक्षत्र में विवाह नहीं किया जाता है, बाकी सारे काम आप कर सकते हैं। इस नक्षत्र में को ब्रह्मा जी का श्राप मिला था, पुष्य नक्षत्र में विवाह नहीं कर सकते हैं। इस नक्षत्र में विवाह करने वाले व्यक्ति का जीवन सुखी नहीं होता है, इसलिए विवाह नहीं करना चाहिए। बाकी सारे काम आप कर सकते हैं। जिसके घर में पैसों की तंगी है वो व्यक्ति ऐसे उपाय अवश्य करें। जो पुष्य नक्षत्र में उपाय कर सकते हैं तो अवश्य ही करें। और बरगद का एक पत्ता लाएं, चाहे वो गिरा हुआ पत्ता हो या तो फिर तोड़ कर लाएं। पत्ते को रविवार के दिन तोड़ना नहीं चाहिए, एक दिन पहले तोड़ लें तो अच्छा है, नहीं तो रविवार को गिरा हुआ पत्ता लाएं
उसमें स्वास्तिक बना लें और ओम श्रीम श्रीम लिखना है। श्रीम लिखकर एक बीज धूप दीप आदि दिखाकर उसे अपने तिजोरी में रखना है और 5 मिनट का समय लगेगा ये सब करने में। धूप दीप दिखाएं उसको और तिजोरी में रखें, लेकिन उस वहाँ बैठकर थोड़ी देर श्री युक्त मंत्र का जाप करें, या जाप नहीं कर सकते हैं तो जाप सुन लें, कहीं भी वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। श्री सूक्त का पाठ सुन लें उस दिन और उसे तिजोरी में रख लें। अगली बार जब पुष्य नक्षत्र योग लगता है तब ये पत्ता निकाल दें और दूसरा पत्ता लाकर उसमें स्वास्तिक बनाकर या फिर श्रीम लिखकर आपको फिर इसी तरह से रखना है। इससे आपके घर में लक्ष्मी की बढ़ोतरी होगी और आपके घर से तंगी दूर हो जाएगी। ये उपाय अवश्य करें। और पितृदोष के लिए आप तर्पण अवश्य करें। इस दिन तर्पण अवश्य करना चाहिए। जो भी तर्पण नहीं कर सकते हैं सीधे सरल तरीके से तर्पण करें। एक लोटे में जल डालकर, तिल डालकर दक्षिण की तरफ आप जल डालें और पितरों को अपने तृप्त हो कहकर 3 बार जल समर्पित करें। और अगर विधि के अनुसार कर सकते हैं तो विधि के अनुसार करें और रोज भी तर्पण कर सकते हैं। आप नित्य तर्पण करना चाहें तो नित्य तर्पण करें, इससे बहुत अच्छा होगा। आपके घर से पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। पितृदोष से परेशान हैं, अगर आपके घर में कोई बाधा आ रही है तो आप पितृदोष से परेशान है तो आपके घर में सारी सुख समृद्धि की वर्षा होगी। पितरों का तर्पण अवश्य करें, ये अवश्य कार्य करें। अगर कहीं भी नहीं स्नान कर रहे हैं, घर में ही स्नान कर रहे हैं, घर में ही पूजा कर रहे हैं, तब भी आप पितरों का तर्पण अवश्य करें। इससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। ये कार्य अवश्य करना चाहिए आप सबको। और अपने सनातन धर्म में ये कार्य करने से जो लोग भी परेशान हैं, घर में किसी भी तरह से परेशान हैं, घर में शादी ब्याह रुक रहा है, कार्य रुक रहा है, आपके घर में आप लोग मानसिक परेशान हैं, शारीरिक कष्ट है, तो पितृदोष अवश्य है आपके यहाँ। पितरों को तर्पण अवश्य करना चाहिए। अपने पूर्वजों के नाम से 1 लोटा जल अवश्य दें। ये कार्य आप करेंगे तो आपको खुद ये अनुभव होगा कि आप कितने खुश हैं, आप कितने सुखी हो रहे हैं अपने जीवन में। इसलिए ये कार्य अवश्य करें। श्रीमन नारायण। राधे राधे। हरे कृष्णा।